वार्निंग, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना टॉपिक यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक हमारा होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को लेकर आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? अब तक हम लोगों ने ये पता किया, ये हमको पता लगा, हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा या फिर नहीं दिया हुआ होगा, जिसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ा। लेकिन ये क्वेश्चन में जो गिवन है ये हमने किया, यानी कि कैलकुलेशंस को हमने अभी तक नहीं किया है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर या आज इस क्लास के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इस बात के लिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स मौजूद हैं। तो चलिए, इसको यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमारे पास होता है सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है प्रोडक्ट मेथड। अब इन दोनों के दोनों टॉपिक्स का मेथड्स का अलग अलग जगह पे यूज होने वाला है। मैं पहले इसको लेके चलूंगा और उसके बाद इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, लेकिन इनको क्लियर करने से पहले एक बार इनका फॉर्मूला तो पता कर लिया जाए और इनके बारे में जो बेसिक सा डिफरेंस है कि कब किस सिचुएशन में सिंपल मेथड का यूज होगा और किस सिचुएशन में प्रोडक्ट मेथड का यूज होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सिंपल मेथड का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको लिख देता हूं। हमारे पास इसका होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एम, यानी कि मंथ डिवाइड बाय 12। समझ में आई बात? ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होने वाला है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए, प्रोडक्ट मेथड की बात करी जाए, तो यहां पे फॉर्मूला में कुछ चेंज होने वाले हैं। चेंज क्या? सबसे पहला टोटल ड्राइंग की बजाय यहां पे आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 सेम टू सेम रहने वाला है। और दूसरा अंतर होगा हमारे पास, वो होगा 1/12। ठीक है, 1/12 ये हमारे पास प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला होने वाला है। इन दोनों के फार्मूलाज को आप लोगों ने यहां पे क्लियर कर लिया होगा। अगर नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जो बात हमारे पास है वो है सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में बेसिक सा जो अंतर है वो क्या है। देखिए, इस अंतर को हम यहां पे करेंगे। सिंपल मेथड कहां पे यूज होगा? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इसके अंदर आता है कि भी वेयर वी कैन यूज द सिंपल मेथड। तो इसमें सबसे पहला, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल, यानी कि एक पर्सन या एक पार्टनर जो है वो एक ही अमाउंट अगर बार बार ड्रॉ करता है, बार बार विथड्रॉ करता है, सपोज हर महीने या हर बार की वो 1000 रुपए ड्रॉइंग करे, तो अमाउंट हर बार की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हमारे पास आता है कि हमारे पास दूसरा, जब टाइम ऑफ ड्रॉइंग इक्वल होती है, इक्वल हो, यानी कि टाइम ऑफ ड्राइंग की भी कब कर रहा है, हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के बीच में या हर महीने के अंत में कब कर रहा है, यानी कि वो 1000 रुपए हर महीने के बार बार शुरुआत में निकाल रहा है, हर महीने के बार बार मिड में निकाल रहा है, या हर महीने के अंत पे निकाल रहा है। तो वो टाइम जो है वो अगर सेम रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, तो वहां पे हमारा जो ड्राइंग कैलकुलेट करने का मेथड होगा वो सिंपल होगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस काफी आसान हो जाएंगी। कैसे, उसको बाद में डील करेंगे। पहले अब इसमें प्रोडक्ट मेथड का यूज कब होगा तो इसको देख लेते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर जो पहली कंडीशन है कि भी अमाउंट जो हमारे पास है ड्राइंग की वो इक्वल हो,
ना हो, यानी कि अमाउंट हर बार की कभी वो 1000 निकाल लेता है, कभी वो 2000 निकाल लेता है, कभी वो 3000 निकाल लेता है। जब इस तरीके से हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल ना हो, और जो दूसरी कंडीशन है कि टाइम ऑफ ड्राइंग वो भी इक्वल ना हो, यानी कि कभी वो महीने के शुरुआत में निकाल लेगा, कभी वो महीने के अंत में निकाल लेगा। तो इन दोनों सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कब करने वाला हूं और कब मैंने यहाँ पे सिंपल मेथड यूज करना है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अब बात आती है कि सर जी ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में से या इन दोनों जो हमारे पास मेथड्स हैं उनका यूज कहां पे करना है, कैसे करना है, लेकिन जो हमारे पास टाइम है, टाइम यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लगाएंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए लगाएंगे उस टाइम को, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल मेथड के सबसे लास्ट में लिखा मिला था m/12। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे बात यहां पे पूछी जाती है, कैसे कैसे आइटम्स को कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहला वो आपको कह देता है, सपोज करो राम एक पार्टनर है जो कि ड्रॉ करता है, ड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, वो EM लिख दिया लास्ट में उसको, तो ईच मंथ आप मान के चलिएगा, ईच मंथ। दूसरी कंडीशन में जो राम है ड्रॉ करता है 1000 रुपए एट द मिड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, और तीसरी कंडीशन यहां पे करेगा, राम ड्रॉ करेगा 1000 रुपीज इक्वल रहने वाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि अब वो हर महीने के अंत में। और इसी के साथ साथ हमारा जो इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है, उसमें हमको एट द बिगनिंग, या जो हमारे पास है एट द एंड लिखा मैंने वहां पे भी एट द बिगनिंग होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी एट द बिगनिंग, क्योंकि लास्ट वाला भी मैंने एंड लिख दिया और यहाँ पे भी एंड लिख दिया, तो इसको एट द बिगनिंग मान के चले। तो वो कहता है कि भी अगर वो हर महीने के शुरुआत में निकालता है, हर महीने के बीच में निकालता है, जिसको मैंने यहाँ पे मिड लिखा, और हर महीने के एंड पे निकालता है। ठीक है, इसके साथ एक चौथी कंडीशन आ जाती है, वो होती है हमारे पास राम ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि यहां पे अब कोई भी टाइम हमको नहीं मिला वो वर्ष के महीने के शुरुआत में, मिड में, एंड पे कब निकाल रहा है, सिर्फ इतना कह दिया कि भी हाँ उसने इतनी ड्राइंग साल भर के दौरान करी है। तो अब यहां पे भी एक कंफ्यूजन आ जाता है कि इसमें कितने महीने का या कितने टाइम का ड्राइंग या इंटरेस्ट हम लगाने वाले हैं। तो चलिए इन सभी बातों को क्लियर करते हुए मैं आप लोगों को इसके पीछे का जो बेसिक है वो समझाता हूं कि कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा या क्वेश्चन में क्या थीम बना के दी जाएगी। अब मैं आप लोगों को इसके पीछे का जो बेसिक सा कारण है और जो लॉजिक है, या वो यूं कहा जाए कि भी मेथड्स ऑफ फाइंड आउट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट है, उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना बताता हूं। देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर लेके चलता हूं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। आप यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च भी जो भी लेके चलते हो आप वो लेके चल सकते हो, लेकिन मैं इसको लेके चलूंगा ताकि समझने में आसानी हो जाए। कैसे? सबसे पहला, अब अगर मान लो वो हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है जो बेसिक सी बातें हैं उसके आधार पे पहला जो हमारे पास है जिसको मैंने फाइंड आउट करना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और दूसरा हमारे पास होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर जो हमारे पास है फाइनल, या मैं इसको लास्ट कहूं यहां पे लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे अपने टॉपिक्स को यहाँ पे समझ लेना एक बार इसको, कि हमने सबसे पहले तो ये देखना भाई उसकी पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा या कितने महीने बचे, और उसकी अंतिम ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। अब ये दोनों की दोनों बातें हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मान लीजिए वो हर महीने के शुरुआत में निकालता है, तो मेरे को पता है जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मेरे पास 12 के 12 महीने हैं। अब देखिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। मैं पहले जनवरी को डिवाइड करके बताता हूं आप लोगों को। जनवरी में 3 पोर्शन हो सकते हैं। ये हमारे पास 1 तारीख महीने का शुरुआत, 15 तारीख महीने का बीच और 30 या 31 जो भी आप कहोगे वो महीने का एंड। समझ में आई बात? अब अगर मैं करूं कि वो जनवरी की 1 तारीख को ड्राइंग करता है तो उसके बाद कितना टाइम बचा? 31 दिसंबर तक आपने देखना है। तो आपको पता है 1 जनवरी को करा तो भाई जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च यानी कि पूरे के पूरे कितने महीने बचे? 12। क्लियर? उसके बाद उसकी फाइनल ड्राइंग जो होगी वो होगी यानी कि इस साल की अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले जो उसकी अंतिम वाली ड्राइंग होती है तो वो पता लगा वो 1 दिसंबर को करेगा ना, क्योंकि दिसंबर को भी ऐसे ही करेंगे। तो 1 दिसंबर को उसकी अंतिम ड्राइंग होगी। उसके बाद कितने टाइम बचा? आप कहोगे सर जी पूरा दिसंबर का महीना बचा। तो इनको हम जोड़ लेंगे और इसका कर देंगे एवरेज। क्या कर देंगे? एवरेज। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट अगर अब भी है तो मैं एक बार इसको वर्ड्स में क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कतें ना हो। चलो मैं इसको यहां पे शब्दों में एक बार लिख देता हूं। क्या? तो सबसे पहली बात, जब शब्दों में लिखते हैं तो मैं इस टॉपिक को लूंगा यानी कि टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर फाइनल ड्राइंग, और इन दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो इसका मतलब मुझे पता लगा कि पहली ड्राइंग के बाद टाइम 12 महीने बचा, दूसरी ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा। इसको एवरेज किया तो मेरे पास आया 13/2 और दैट इज 6.5 मंथ्स। यानी कि अगर वो हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग करता है तो मैं उस ड्राइंग पे, उसकी टोटल ड्राइंग पे 6.5 महीने का ब्याज लगाने वाला हूं। कितने महीने का? 6.5 महीने का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज समझ सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास अब बात है, अगर वो हर महीने के बीच में निकाले तो, अगर वो हर महीने के बीच में निकाले तो देखो हर महीने का बीच तो जनवरी की 15 तारीख, अब उससे पहले वाला टाइम तो खत्म भाई। तो जनवरी की 15 तारीख के बाद यानी कि आधे महीना खत्म हो गया, उसके बाद का टाइम तो आपको पता लगा जनवरी का तो आधा हो गया भाई 0.5, और उसके बाद महीने बचे 11, तो मैं 11.5 महीने मेरे पास पहली ड्राइंग के बाद बचे। उसके बाद अंतिम ड्राइंग तो यहाँ पे दिसंबर के भी मिड में करेगा वो, तो यहाँ पे सिर्फ 15 दिन ही बचे यानी कि लगभग आधा महीना बचा, और इनको कर दिया मैंने एवरेज। तो यहाँ पे होगा मेरे पास 12/2 दैट इज 6 मंथ। ठीक है? तो अब यहाँ पे वो 6 महीने का ब्याज लगाएगा। इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली तो बात, अब वो जनवरी के मिड में करेगा तो जनवरी का तो सिर्फ आधा महीना ही बचा, तो इसीलिए 11 महीने पूरे, लेकिन जनवरी का आधा महीना, तो 11.5 मैंने यहां पे लिख लिया। उसके बाद दिसंबर के मिड में करेगा, 15 तारीख को करेगा, तो उसके बाद तो सिर्फ 15 दिन बचे यानी कि आधा महीना बचा, तो बाद वाला आधा महीना जोड़ के मैंने उसको एवरेज करा, तो यहाँ पे 6 मंथ। इन शॉर्ट, अगर वो हर महीने के बीच में ड्राइंग करता है, अगर वो हर महीने के मिड में ड्राइंग करता है, तो तब उस सिचुएशन में हम उस पे 6 महीने का ब्याज चार्ज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब बारी आती है हमारे पास, अगर वो हर महीने के एंड में ड्राइंग करे तो क्या किया जाएगा। देखिए ध्यान से भाई, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। अब वो हर महीने के एंड पे करेगा, तो जनवरी की 31 तारीख को ड्राइंग करी तो जनवरी का महीना तो खत्म। बचे कितने? तो कहता है भाई 11 महीने बचे, है ना, क्योंकि जनवरी तो खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंतिम दिन को उसने ड्राइंग करा तो जनवरी का ब्याज तो उस पर लगेगा नहीं। उससे अगले बचे जो महीने हैं उनका ही ब्याज उस पर चार्ज किया जाएगा। और लास्ट में वो दिसंबर की भी 31 तारीख को ड्राइंग करेगा, तो दिसंबर के बाद टाइम कितना बचा? अरे उससे अगले दिन तो अकाउंट बंद हो गए ना। अकाउंट 31 जनवरी को अकाउंट तो सॉरी दिसंबर को अकाउंट तो क्लोज हो गए ना, तो उससे आगे तो टाइम बचा कितना? कहते 0। तो मैं यहाँ पे 11 + 0 कर दूंगा डिवाइड बाई 12, तो मेरे पास यानी कि 5.5 मंथ, 5.5 महीने का ब्याज मैं चार्ज करूंगा उस ड्राइंग पे जिसको उसने हर महीने के अंत में ड्रॉ किया है, निकाला है। ये बात शायद आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब मैं इसको
प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ, फेक स्टेटमेंट होगी जो अपनी तरफ से यहाँ पे अज्यूम करी गई है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहला ही कि राम जो है 1000 रुपए हर महीने के शुरुआत में निकालता है, ये 1 तारीख है, हर महीने की 1 तारीख, ठीक है। तो तब उस सिचुएशन में 1000 रुपए हर महीने की 1 तारीख को, तो साल में कितने महीने होते हैं, आपको हो गए 12, तो मैं 12 गुना में 1000, तो करते मेरे पास टोटल ड्राइंग उसकी आ जाएगी कितनी, 12000। तो ये टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 है। क्लियर फार्मूला है, उसके बाद m डिवाइड बाई 12। अब मुझे पता लगा टोटल ड्राइंग मेरे पास है 12,000, तो मैं फार्मूले में फिट करूंगा इसको 12,000 मल्टीप्लाई। अब देखिए रेट, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी हमेशा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बताया जाएगा, वो 10% लेगा, 5% लेगा, 6% लेगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% होगी, तो मैंने यहाँ पे रेट डिवाइड बाई 100। क्लियर। और उसके बाद अब मुझे पता है वो हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है, तो मैंने इसके ऊपर 6.5 महीने का ब्याज लगाना है। कितने का लगाना है, 6.5 महीने का। तो मैं इसको 6.5 डिवाइड बाई 12 कर सकता हूं, या फिर अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक 0 लगा के इसको 65 डिवाइड बाई 120 कर दूंगा। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास उस साल का उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 0 हमारे पास 120 से 120 बचा कितना, कर दो, आया हमारे पास 650। ठीक है, यानी कि अगर एक व्यक्ति 1000 रुपए हर महीने की शुरुआत में ड्रॉ करता रहेगा तो 12 महीने के अंत तक उसके ऊपर 6.5 महीने का ब्याज में चार्ज करूंगा, और जिससे रिजल्ट जो है 650 रुपए ब्याज के रूप में आ जाएगा। ये हमारे पास क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सर जी ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा तरीका था, अब इसको थोड़ा सा और टिपिकल किया जाए तो। अब देखिए, अगर वो यहाँ पे फर्स्ट का वो हो गया हमारे पास, सेकंड का, अब अगर वो हर महीने के बीच में ड्रॉ करता है तो तब देखिए टोटल ड्राइंग तो फिर भी वही रहने वाली है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है ही, अब महीने के बीच में निकालेगा, बस फर्क इतना ही है। तो वहां पे सिंपली फार्मूला फिट करो, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे m, क्योंकि हर महीने के बीच में निकाल रहा है तो आपको पता है ना वहां पे कितने महीने का, 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। समझ में आ रही है ना बात, 6 महीने का, तो यहाँ पे मैं 6 डिवाइड बाई 12। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है बिल्कुल भी 0 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं होने के कारण मैं एज इट इज को रखूंगा। तो यहाँ पे 00 से 00, 12 से 12, 1 10 हो गया, और अब देखिए मेरे पास 100, ये हो गया 600। यानी कि अगर वो हर महीने के बीच में ड्राइंग करता है तो उसका साल भर का जो ब्याज बनेगा वो बन जाएगा 600 रुपया। क्लियर, ये आप देख सकते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गया है। अब अगर मान लो वो हर महीने के एंड पे ड्राइंग करता है तो क्या हो, तो ये लो भाई, मैं यहाँ पे डाटा नहीं चेंज करूंगा, अमाउंट वही रहने वाली है, तो मैं सीधे यहाँ पे 5.5 और नीचे यहाँ पे 120 कर दूंगा। तो अब क्लियर, यानी कि 120 से ये 120 गया, 20 से ये 20 गई। अब यहाँ पे मैं जो रिजल्ट आया मेरे पास 555, कितना आया, 555 नहीं सॉरी 50, वहां पे 55 था, तो यहाँ पे 550 मेरे पास मेरा रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर वो हर महीने के एंड पे निकालेगा तो मैंने उसके ऊपर 5.5 महीने का ब्याज जो है ना वो लगाना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर कोई भी क्वेरी इसके बारे में बचती है तो आप उसको मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बेझिझक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात आती है, सर जी ये हमारे पास सिंपल मेथड तो हमारे को क्लियर हो गया, प्रोडक्ट मेथड को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो उसके लिए चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे अब बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, तो आपको पता है इस मेथड के अंदर कंडीशन 1 वो भी फुलफिल नहीं होती और कंडीशन 2 वो भी फुलफिल नहीं होती, या फिर एक फुलफिल होगी दूसरी फुलफिल नहीं होगी।
ये फुलफिल हो जाए, नहीं होगी ये हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमारी कंडीशन आपस में ऐसे मैच ना करे तो तब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं। उसका फार्मूला जो है वो आप सभी के दिमाग में शायद पहले से ही होगा, और अगर नहीं भी है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे जो फार्मूला लिखने वाला हूं वो होगा मेरे पास टोटल प्रोडक्ट। ध्यान दे, वहां पे हम टोटल ड्राइंग लिखते थे, लेकिन यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। अब बंदा कहेगा सर जी यहाँ पे 1/12 क्यों किया, यहाँ पे m/12 क्यों नहीं किया गया? तो उसका भी एक बेसिक सा फंडा है, उसको भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम 1/12 को ही एक बार लेके चलते, क्योंकि अगर मैं पहले इसको बताना शुरू कर दिया तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर हम यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करो राम एक पार्टनर है एक फर्म के अंदर। कौन पार्टनर है? राम। अब वो ड्राइंग करता है। पहले उसने ड्राइंग करी 1 जनवरी को, फिर उसने ड्राइंग करी, अगली जो ड्राइंग हमारे पास है वो करी उसने 2 मार्च को। ठीक है, 2 मार्च मान लो, कुछ भी मान लो, महीने का शुरुआती माना जाएगा। उसके बाद फिर उसने अगली ड्राइंग करी, वो करी भाई 30 जून को। उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं करी। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं पूरे साल की ड्राइंग भी ले सकता था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिसंबर तक, ऐसे एक एक साल के लेके चल सकता था। लेकिन कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मैंने इस तरीके का इस्तेमाल किया और डाटा को छोटा रखा है ताकि आप कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना आए। तो अब आपको क्या करना है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर का है। तो अब पता करो अगर वो 1 जनवरी को ड्राइंग करता है तो कितने महीने बचे हमारे पास, तो आपको पता है 12 है ना, 12 महीने बचे, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे। उसके बाद अगली ड्राइंग उसने करी 2 मार्च को, यानी कि महीने का शुरुआती है। तो इसके बाद कितने महीने बचे, तो आप गिन लो मार्च पूरा का पूरा, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल हमारे पास बने 10 महीने। यानी कि यहाँ पे भाई 10 महीने बचे दूसरी ड्राइंग के बाद। तीसरी ड्राइंग 30 जून को करी, यानी कि जून महीने में निकाल दो। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने। ठीक है, ये टाइम बचा। लेकिन अभी तक हमने ड्राइंग की अमाउंट तो रखी नहीं ना। सपोज करो यहां पे उसने ड्राइंग करी, पहले बार में उसने 2000 रुपए, उससे अगली बार उसने 4000 रुपए, और यहां पे उसने ड्राइंग करी 10,000 रुपए। तो अब आप लोगों ने अलग अलग ड्राइंग की अमाउंट है, अलग अलग टाइम पीरियड पे करी है, तो इनको प्रोडक्ट निकाल लोगे। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास टाइम लेफ्ट बचता है, ठीक है, या मैं इसको एम से डिफाइन कर लूं, या मैं यहाँ पे टाइम लेफ्ट लिख दिया मैंने, तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस अमाउंट से जो निकाली हुई है। यानी कि पहली बार उसने निकाली 2000, दूसरी बार निकाली उसने 4000, और चौथी बार तीसरी बार निकाली उसने 10,000। तो इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट कर लिया तो यहाँ पे 12 दूनी 24, आपको हो गए सर जी 24,000 आया। ठीक है भाई, ये लीजिए यहाँ पे 24,000 हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद 4 गुना में 10, तो कितना, 40,000 हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद 10,000 गुना में 6, तो यानी कि 60,000 हो गया। और इनका टोटल किया तो 0 0 0, उसके बाद 4 10 और 2 पार, यानी कि 1,24,000। ये हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट। क्या आया ये? टोटल प्रोडक्ट। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी होता है वो प्रोडक्ट है, और उन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाने वाला है। तो चलिए फार्मूला में फिट करते हैं। इंटरेस्ट रेट वही लेने वाले हैं जो पहले ली थी, 10%। तो यहां पे टोटल प्रोडक्ट में आ गया हमारे पास 1,24,000। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई बाई रेट तो आपको पता है, लेकिन अब इसमें कर देंगे 1/12। क्लियर? यहां पे 1/12, तो 00 से 00 गया, मेरे पास बचा 1240। 1240 ने मैं यहां पे कर दूंगा, इसे डिफाइन करने या डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो 12, और उसके बाद 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, जो भी हमारे पास है 3 वगैरह वगैरह, हर बार की ऐसे ही आएगा, 10 33 10 33 10 33 टाइम इतना ही आएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ड्राइंग करने के बाद फिर हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पे, उसको इसे मल्टीप्लाई करके
टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारे पास 103.3, जैसे इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास जो इंटरेस्ट है वो 1033.33, जिसको राउंड ऑफ में हम 1033 ही मान के यहाँ पे चलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे इजी वे में इसको लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो इसी के साथ इस बटन को दबा दीजिएगा और